आज हम लोग एक नया टॉपिक इंटरनेट एक्सप्लोरर पढ़ेंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर तो है ही, तो ब्राउजर के सारे फीचर्स के अंदर होंगे ही। ब्राउजर क्या होता है, इस चीज को मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है कि ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें ब्राउजर की आवश्यकता होती है। और उसमें कई प्रकार के ब्राउजर हैं, हमने जैसे देखा मोजिला है, नेटस्केप नेविगेटर है, ठीक है। तो उसी तरह आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहता है। अगर हमने अपने सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो आपको वहां पे ब्राउजर के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है और किस प्रकार काम करता है और क्या क्या इसके फीचर है। तो जैसे हमने बताया कि यह एक ग्राफिकल इंटरफेस है। ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस? तो हमने आपको बताया था ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब ये होता है कि इसमें ग्राफिक्स होती है। क्या होती है? यानी जो इंटरेक्शन होता है ग्राफ के माध्यम से होता है। जैसे अगर हम शुरुआत की बात करें तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम CUI होते थे, GUI होते थे। CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी हम कमांड के माध्यम से सिस्टम से इंटरेक्ट होते थे, लेकिन वो उतना इंटरेक्टिव नहीं था। लेकिन जब ग्राफिकल आया, यानी जब माउस का इस्तेमाल होने लगे, आइकन्स के इस्तेमाल होने लगे, तो कंप्यूटर और आसान हो गया। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे, अगर ब्राउजर की बात करें तो ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है, यानी ग्राफिकली आपको आइकन्स मिलेंगे, सारी चीजें वर्क करने के लिए चीजें मिलेंगी। तो आधारित ब्राउजर है। इसका विकास जैसा हमने आपको बताया कि जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट होता है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया? बिल्कुल बहुत सही, आप सभी लोग को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? किसके द्वारा डेवलप किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी किया है। यह एक्सप्लोरर, अच्छा एक्सप्लोरर का मतलब एक्सप्लोर करना, सर्च करना, ओपन करना। यह एक्सप्लोरर मैकिन्टोश और विंडोज प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी संस्करण पर रन करता है। यानी अगर मैकिन्टोश की बात करें, ठीक है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उनके जितने भी वर्जन है, चाहे विंडोज अगर शुरुआत की बात करें विंडोज 95, 98, XP, विस्टा 2000 या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लगभग क्या सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको एक्सप्लोरर आसानी से मिलता था और मैकिन्टोश के सभी वर्जन पे मिलता था। आगे बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न टूल बार प्रदर्शित होते हैं। क्योंकि ये ग्राफिकल है तो ग्राफिकल में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए टूल बना होता है। क्या बना होता है? टूल बना होता है। टूल की मदद से क्या होता है? टूल की मदद से हम काम को बड़े आसानी से हम कर पाते हैं। ठीक है, टूल का मतलब ही होता है, टूल का मतलब होता है किसी भी काम को करने में हमें एक सहायता प्रदान करता है, वो कहलाता है टूल। अब इसके पिक्चर की बात करते हैं। अगर हम जब इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो कुछ देखने में इस तरह लगता है। जैसे हमने google.com की वेबसाइट खोली तो ये एक देखिए क्या है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक विंडो है। ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक विंडो है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन प्रोग्राम में शॉर्टकट की क्या क्या होते हैं और वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो चूंकि शॉर्टकट की जानने से एक फायदा ये होता है कि हम माउस से जाएं, जैसे हमें क्लोज ही करना है तो माउस उठाएं, फिर क्रॉस बटन पे जाएं, फिर क्लिक करें, या मिनिमाइज करना है तो माइनस बटन पे क्लिक करें, मैक्सिमाइज करना है तो रेक्टेंगल पे क्लिक करें, तो वो टाइम टेकिंग होता है। अगर आप कोई भी आदमी जो कंप्यूटर काफी फास्ट वर्क कर लेता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको शॉर्टकट की आना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट की आना चाहिए। तो जैसे शॉर्टकट की बात करें, Alt+स्पेस बार, ये शॉर्टकट की है Alt+स्पेस। इससे क्या होता है? इससे हम मेन मेनू खोलने के लिए, जो अगर उसका मेन मेनू है उस मेनू को खोलने के लिए Alt+स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं Alt+होम। ये सब कीबोर्ड में की आपको मिलेंगे, Alt Alt होम। तो Alt+होम का बात करें तो ये ब्राउजर का होम पेज लोड करने के लिए, अगर ब्राउजर का होम पेज, ब्राउजर का जैसे ब्राउजर खुला है उसका शुरुआती पेज हमें करना है तो Alt+होम बटन दबा देंगे तो होम पेज खुल जाएगा। Alt+इंटर, अगर Alt बटन के साथ हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो एड्रेस बार के लिंक को दूसरे एड्रेस बार पर खोलने के लिए, ठीक है, मतलब एड्रेस बार पर जो
जो एड्रेस बार है, एड्रेस बार क्या होता है, जब हम एक्सप्लोरर अभी हमने देखा, ये चलिए दिखा देते हैं एक बार फिर से, ये देखिए जैसे ये हमने देखा, तो इसमें देखिए ये जो आपका ऊपर है एड्रेस बार, जहां पे हम एड्रेस लिखते हैं उस बार को बोलते हैं एड्रेस बार। तो हम लोग देख रहे थे कि इसमें एक्सप्लोरर में जो एड्रेस बार होता है, ठीक है, तो एड्रेस बार में ही आपके एड्रेस जहां पे हम लिखते हैं वो दैट इज द एड्रेस बार, ठीक है। तो ये क्या करता, हम जैसे हम बात कर रहे थे कि Alt+E, तो Alt+E दबाते हैं तो ये क्या करता है, एड्रेस बार के लिए लिंक को दूसरे एड्रेस बार पर खोलने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं Ctrl+A ब्राउजिंग हिस्ट्री। ये ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या होता है, जैसे हमने इंटरनेट पे कई पेजेस ओपन किए, अब हम सपोज अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने कितने कौन कौन से पेजेस ओपन किए, तो आप Ctrl+H दबा देंगे तो ब्राउजिंग हिस्ट्री खुल जाएगी। ब्राउजिंग हिस्ट्री में आप देख सकते हैं जितने भी आपने ब्राउजिंग मतलब इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट आपने खोला होगा उस सब के वो एड्रेसेस रहेंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या है, इससे दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि हमें देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट खोली है। दूसरी, अगर हमें दोबारा उस वेबसाइट को खोलना है तो हमें एड्रेस टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसी पे क्लिक कर देंगे, जैसे हम क्लिक कर देंगे तो वो जो वेबसाइट है वो अपने आप खोल जाएगी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल, जो है Ctrl+H हो गया हिस्ट्री के लिए, Ctrl+S, Ctrl+S पे क्या है, खुले हुए यानी जो भी ओपन हुए पेज हैं को सेव करने के लिए। अगर आपके पास वो जो भी आपने ब्राउजिंग किया और कोई पेज आया, अब आप चाहते हो उस पेज को सेव करना चाहते हो, तो सेव करने के लिए आप Ctrl+S दबा दो। जैसे Ctrl+S दबा दोगे तो जैसे सिंपल किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में सेव करने के लिए पूछता है कि किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो, सेम वही फंडा यहां पर भी है, ठीक है। वो लोकेशन पूछेगा, नाम पूछेगा, तो आप लोकेशन और नाम का देके उसे सेव कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं Ctrl+D, तो Ctrl+D से क्या होता है, ये ब्राउजर में खुले हुए वेबसाइट्स को बुकमार्क करते हैं। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क कुछ ऐसे समझिए जैसे कि आपने कभी देखे बुक्स में एक डोरी रखी, धागा लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है, जितना आपने किताब पढ़ी उसके आपने धागा वहां पर रख दिया, फिर दोबारा आपको किताब पढ़ना तो वही धागा पकड़ा उठा लिया। तो बुकमार्क क्या है, बुकमार्क की मदद से हम चीजों को मार्क कर लेते हैं। इसी तरह हम अगर जो भी हमने पेज देखा हमने उसको बुकमार्क कर लिया, तो बुकमार्क कर लिया तो वो एक तरह से बुकमार्क में स्टोर हो जाएगा। दोबारा अगर हमें उस वेबसाइट को ओपन करना तो बुकमार्क पे जाइए और प्लीज देख लीजिए कि भाई कौन सा आपको ओपन करना है, तो पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे क्लिक करेंगे तो वो दूसरी वेबसाइट जो आप चाहते हैं वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक। तो ये बुकमार्क है। तो बुकमार्क के लिए ऑप्शन क्या है, Ctrl+D। अगर Ctrl+D दबाएंगे तो बुकमार्क ओपन हो जाएगा। बुकमार्क से क्या होता है बताया ही। Ctrl+P, ये तो बहुत ही कॉमन है, P फॉर प्रिंट। अगर जो पेज ओपन है अगर हम चाहते हैं उसका प्रिंट आउट तो हम Ctrl+P से हम उसको पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंट करने के लिए देखिए दो, अगर आपके पास प्रिंटर लगा है तब तो हम हार्ड प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंटर नहीं लगा है तो आप उसका PDF फॉर्म में प्रिंट आउट ले सकते हैं, SPX फॉर्म में प्रिंट आउट ले सकते हैं, मतलब वो सॉफ्ट प्रिंट आउट भी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बदल के भी आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं Ctrl+U, तो Ctrl+U क्या करता है, वेब पेज का स्रोत कोड, सोर्स कोड खोलने के लिए, ठीक है। किसको लिए, सोर्स कोड को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या कि अगर हम कई बार जब HTML के पेज बनाते हैं, कि जब से कि वो जो प्रोग्रामर होते हैं वो जब HTML की कोडिंग करते हैं तो HTML कोडिंग करने से वो वेब पेज बनता है। अगर आप भी देखना चाहें कि वो वेब पेज कैसे बना है तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। आप राइट क्लिक करके भी सोर्स कोड ओपन कर सकते हैं, या आप Ctrl+U बटन प्रेस करके Ctrl+U से भी आप सोर्स कोड देख सकते हैं कि उस पेज को बनाने में कौन कौन सी कोडिंग का इस्तेमाल किया गया। अब आगे बात करते हैं Ctrl+Shift+Delete। डिलीट हमेशा डिलीट करने का काम आता है, तो भाई डिलीट क्या करेगा, ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने के वाली विंडो को खोलने के लिए। अगर सपोज आपको जो भी आपने वेबसाइट्स ओपन कर रखा, अब आप नहीं चाहते कि वहां पे कोई उसको देखे या उसका यूज नहीं है, अननेसेसरी हिस्ट्री में पड़ा हुआ है और आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो Ctrl+Shift और डिलीट, Ctrl+Shift+Delete के साथ यूज करेंगे तो जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक। आगे हम देखते हैं Ctrl+J। Ctrl+J की बात करें तो डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड हिस्ट्री खोलने के लिए। डाउनलोड हिस्ट्री मतलब होता है क्या कि जहां पे जब भी हम कोई चीज डाउनलोडिंग करते हैं तो वो किसी फोल्डर में जाता है, डाउनलोड फोल्डर होता है। तो अगर हम डाउनलोड फोल्डर की हिस्ट्री ओपन करना चाहें तो Ctrl+J
कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो डाउनलोड फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 क्या करता है, वेब पेज पर सर्च करने के लिए, अगर वेब पेज है आप उस पर कुछ चीज सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेब पेज पे कुछ चीज सर्च करना चाह रहे हैं, वो आप यानी फाइंड वाला ऑप्शन चाह रहे हैं, तो कंट्रोल प्लस F3 दबा देंगे तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी पर्टिकुलर वर्ड आपको सर्च करना है, जैसे आप सपोजेट की रिजल्ट देख रहे हैं, अब रिजल्ट देख रहे हैं तो उसमें ढेर सारे रोल नंबर पड़े हैं, अब आपको अपना रोल नंबर देखना है, तो या तो आप पूरा A to Z बैठ के एक एक चेक करें, नहीं तो या तो कंट्रोल प्लस F3 दबा दें, वो विंडो आ जाएगा, उसमें अपना रोल नंबर लिखे फाइंड कर दें। तो अगर वो होगा तो डायरेक्ट वो पर्टिकुलर रोल नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, आप देख सकते हो। अगर वो रोल नंबर नहीं होगा तो नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस एल, ठीक है, कंट्रोल प्लस एल या आल्ट प्लस डी, दो चीज, या कंट्रोल प्लस एल की बात करें या कंट्रोल प्लस डी की बात करें, दोनों ही एड्रेस बार को जूम करने के लिए, किसको, एड्रेस बार को जूम करने, जैसे एड्रेस बार आपको एड्रेस पढ़ना है, देखना कि एड्रेस में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप कंट्रोल प्लस डी दबा दीजिए, कंट्रोल प्लस एल, दोनों से जो है आपका एड्रेस बार जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जूम हो जाएगा। ठीक, अब बात है कंट्रोल प्लस माइनस, तो माइनस क्या करेगा, वेब पेज की सामग्री को जूम आउट करने, ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आपके वेब पेज की जो कंटेंट होंगे उसको क्या करेगा, जूम आउट करने के लिए वेब पेज की, ठीक, तो ये जूम आउट करने के लिए होता है। ठीक, उसके बाद कंट्रोल प्लस प्लस माइनस सिंबल है, ये माइनस था तो जूम आउट करने के लिए होगा, और प्लस की बात करें तो वेब पेज की सामग्री को जूम इन करने के लिए, ठीक है, जूम इन। ठीक, अब आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ये क्या करता है, तो इंटरनेट में पिछले टैब पे जाने के लिए, जैसे अगर आप कई टैब ओपन कर रखे हैं एक्सप्लोरर में, कई टैब मतलब जैसे विंडो तरह होता है, तो अगर अब आपको कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो वो पीछे जितने भी टैब खुले होंगे उस टैब में चले जाएंगे। अब देखिए ये सब कीबोर्ड से करेंगे तो बड़े जल्दी बड़े आसानी से हो जाएंगे, लेकिन अगर वही माउस ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक, आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल प्लस F4। हम जब भी लोग कंट्रोल प्लस F4 क्या है, तो बंद करने के लिए होता है। ठीक, तो टैब को बंद करने के लिए, ठीक है, बंद करने के लिए, नई ब्राउजिंग विंडो खोलने के लिए, भाई पहले कंट्रोल N से नई ब्राउजिंग विंडो खुलेगी, ठीक है, कंट्रोल N, ये तो देखिए कंट्रोल N, कंट्रोल S, कंट्रोल W और आपका कंट्रोल F4, ये सब कुछ ऐसे शॉर्टकट की हैं जो कि लगभग हर एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस W की बात करें या कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल प्लस F4, दोनों का काम है विंडो को बंद करना। किस विंडो को बंद करना, जिसके टैब है उसको बंद करना। ठीक, और कंट्रोल N करें तो ये नई ब्राउजिंग विंडो ओपन करने के लिए है। अगर हम आल्ट के साथ राइट एरो दबाएं, क्या, आल्ट बटन के साथ, देखिए आल्ट बटन और राइट एरो, तो इससे क्या होगा, ये ऑनलाइन वीडियो को आगे या, ठीक है, अगर जैसे ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक, तो इसको आगे यानी और शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाने से बढ़ाने से पेज को रीलोड करने के लिए, F5 से होता है रीलोड करने के लिए, तो अगर आल्ट प्लस राइट एरो दबाते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, या इसी को शिफ्ट प्लस बैक स्पेस भी कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस भी कर सकते हैं। F5 तो बहुत इस्तेमाल होता है, जनरली क्या होता है, कोई भी वेब पेज खुल नहीं रहता, कोई पेज नहीं खुल रहा, हम F5 दबाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो F5 किस लिए होता है, सभी लोगों को पता है, रिफ्रेश होने के लिए, पेज को रीलोड करने के लिए हम लोग F5 का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम बात करते हैं Alt प्लस F4 की, ठीक है, नहीं सॉरी, Alt प्लस F4 की सिर्फ, तो अगर हम सिर्फ 4 की बात करें तो ब्राउजिंग विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है, जो ब्राउजिंग विंडो है उसको बंद करने के लिए यहां पर 4 की जगह आप F4 इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये फंक्शन की है, फंक्शन की F4, Alt प्लस F4 दबाएंगे तो जो विंडो की है वो पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T, ये क्या करता है, गलती से बंद किए टैब को दोबारा खोलने के लिए, अगर सपोज आपने गलती से कोई टैब बंद कर दिया, ठीक, अब आप चाहते हैं दोबारा खुल जाए, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस T दबा देंगे तो जो आपने बंद किया है उसको आप दोबारा खोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब शॉर्टकट की बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना है। कंट्रोल प्लस 9, अगर कंट्रोल प्लस 9 की बात करें तो ब्राउजर विंडो में खुले सभी टैब में अंतिम वाले टैब पर जाने के लिए, मतलब कई टैब खुले हुए हैं, आपको लास्ट में जाना है, तो Alt
कंट्रोल प्लस 9 दबा देंगे तो जो लास्ट वाला टैब है उसमें चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस ओ, ओ का मतलब क्या है, पेज को डिफॉल्ट जूम, जैसे कि आपने कहा पर सेट करने के लिए, जैसे पेज में जूमिंग है 100% है, 200 है, 150 है, तो अगर आपने कंट्रोल प्लस ओ कर दिया तो जो डिफॉल्ट वाली सेटिंग होगी जो विंडो की, उस सेटिंग में खुल जाएगा। ठीक, कंट्रोल प्लस की प्लस डी, अगर डी दबाते हैं तो क्या होगा, तो ये ब्राउजर में खुले हुए टैब को हाइड था शो करने के लिए, ब्राउजर में जो भी टैब खुला है उसको कंट्रोल प्लस डी करेंगे, विंडो के साथ विंडो की प्लस डी करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। और अगर एक बार करेंगे तो ये टॉगल होता है, टॉगल मतलब एक बार ऑन और एक बार ऑफ। ठीक, F11 की बात करें तो F11 क्या करता है, फुल स्क्रीन मोड पे जाने के लिए, अगर हमें फुल स्क्रीन मोड पे जाना है तो F11 इस्तेमाल